लोग वर्षों जुदा हो के जीते हैं, मगर अपना तो ये हाल है। लोग वर्षों जुदा हो के जीते हैं। नमस्कार दोस्तों, जीनियस मस्ती वाले पे आप लोग का स्वागत है। और फटाफट आप लोग अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सवैया में एक कवित्त है और जिसे रसखान जी ने लिखा है, ये तो आप लोग को पता ही होगा और पेपर में अक्सर पूछ लेता है। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं कि कवित्त पढ़ा कैसे जाता है। तो बिना देर के हुए आइए शुरुआत करते हैं। कवित्त पढ़ा कैसे जाता है। बहुत से बच्चे पढ़ लेते हैं कहानी के जैसे, लेकिन गलत है, नहीं पढ़ना चाहिए। तो कवित्त पढ़ा कैसे जाता है बिना देर के हुए आइए शुरुआत करते हैं। लिखा है कि गोरजा बिराजे भाल लही बन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानी रे। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवानी मंद मंद मुस्कानी रे। कदमा बिटप के निकट तटनी के तट, आटा चढ़ चाही पीत पटु पहरानी रे। रस बरसावे तन तपनी बुझावे, नैना प्राण रिझावे, वाह आवे रस खानी रे। तो कभी कैसे पढ़ा जाता है तो आइए अब हम समझते हैं। लिखा है गोरज बिराजे भाल लह लही बन माल। समझना भाई, गोरज का मतलब होता है गोड़, गांव वाली भाषा में गोड़, और हम लोग कहते हैं पैर। बिराजे मतलब शोभा देना या फिर विराजमान है। भाल का मतलब होता है मस्तक, लह लही बन माल, बन माल वन मार्ग की तरफ से। जब ये तब की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गाय को चराने जाते थे, तब की बात है कि गायों के खुर से या फिर उनके गोड़ों से उड़ने वाली धूल सीधा ग्वाल बाल के मस्तक पर पड़ रही है। अगली लाइन में लिखा, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु बानी रे। आगे का मतलब आगे आगे, गैया का मतलब गाय, पीछे मतलब ग्वाल बाल। लिखा है ना, पीछे ग्वाल बाल गावे मृदु बानी रे। आगे आगे गाय चली जा रही है और पीछे से ग्वाल बाल गावे मृदु बानी रे। मृदु का मतलब होता है मधुर या फिर सुंदर या फिर प्यारा। ग्वाल बाल प्यारी प्यारी गीत को गाते हुए चले जा रहे हैं। अगली लाइन लिखा है, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। तैसी का मतलब जैसे, जैसे धुन का मतलब धुन में, बांसुरी का मतलब बांसुरी, मधुर मधुर मतलब प्यारी प्यारी। यानी जैसे जैसे ग्वाल बाल गीत को गा रहे हैं मधुर मधुर स्वर में, वैसे ही मधुर मधुर यानी प्यारे प्यारे स्वर में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को बजा रहे हैं। अगली लाइन है, बंक चितवानी मंद मंद मुस्कानी। बंक का मतलब होता है उनकी तरफ, बंक का मतलब उनकी तरफ, चितवानी का मतलब देखकर, मंद मंद मुस्कानी रे। मंद मंद का मतलब होता है धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। अगली लाइन में, कदम बिटप के निकट तटनी के तट। अगली लाइन है, कदम बिटप के निकट तटनी के तट। जैसे जैसे वह ग्वाल बाल अपनी गीत को गा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को बजा रहे हैं, वैसे ही उस कदम के वृक्ष पे बैठ, और बजा कहाँ से रहे हैं भाई, तो लिखा है कदम बिटप के निकट तटनी के तट। यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष की डालों पे बैठकर अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। लिखा है, आटा चढ़ चाही पीत पटु पहरानी रे। देखना, आटा का मतलब ऊपर, चढ़ का मतलब चढ़कर, चाही का मतलब चाह रहे, पीत का मतलब पीला, पट का मतलब कपड़ा। पट ध्यान देना, पट कपड़े का पर्यायवाची है। फहरानी का मतलब लहरा देते हैं। कदम की डालों पे बैठ के अपना पीला वस्त्र या फिर पीला कपड़ा फहरा देते हैं। फिर लिखा है, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैना। और उस समय जब फहराते हैं उस दृश्य को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अमृत की वर्षा हो रही है। प्राण रिझावे वह आवे रस खानी रे। रसखान जी कहते हैं कि उस दृश्य को देखने के बाद हमारे प्राणों को या फिर हमारे हृदय को या फिर कह लो हमारे दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। तो अभी जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और शेयर की बटन दबाते रहें। कहेंगे
बच्चों देखो, पढ़ाई करते रहो। एक कहावत है कि दुनिया में सारी चीजें पराई हैं, दुनिया में सारी चीजें पराई हैं, अगर अपनी है तो सिर्फ पढ़ाई है। तो पढ़ते रहो। जय हिंद, मिलते हैं अगले पार्ट में।